पिछले कुछ दिनों में आपने ऑब्जर्व करा कि मैंने लेगिंग स्पैन पर बात की। चलिए उसको लगा ही लेते हैं, मजा आएगा बात करने में। इंडिकेटर में जाइए, लेगिंग स्पैन तक पहुंचिए, या इचीमोकू क्लाउड तक आइए। इचीमोकू क्लाउड को आप जरा सा जाएंगे, उसको जरा ओपन करें, तो उसमें आपको ये लेगिंग स्पैन नाम का एक इंडिकेटर है, उसके अंदर में मिल जाएगा। स्टाइल में जाके सब कुछ अनचेक कर दीजिए, बस एक लेगिंग स्पैन को रख लीजिए, सेट एज डिफॉल्ट कर दीजिए उसको। लेगिंग स्पैन पर मैंने अपने कुछ विचार कई बार शेयर किए, और लेगिंग स्पैन पर मैं बहुत बोलता हूँ। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। लेगिंग स्पैन बताता है कि जब वो अपनी कैंडल के ऊपर रहता है तो बाजार ऊपर की तरफ जाता है। वहां पर हम देख रहे हैं, इस जगह पर आकर के कैंडल के ऊपर हो गया, ये हो गया, तो यहाँ से अपना ये बाजार ऊपर की तरफ जाने लगा। बहुत बार इस पर बात कर ली। इंडिकेटर अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इसके आगे आपको लेकर के चलता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ, ये काम तो कर रहा है, बेहतरीन काम करता है। मेरी समझ से दुनिया का नंबर वन कॉन्सेप्ट में इसका शुमार है। पर ये काम करता क्यों है, वो जानना जरूरी है। और अगर हम जान गए तो हमारी गेम आज ही एक नेक्स्ट लेवल पहुंची, गारंटीड पहुंची। ये आपको बताने की कोशिश करता हूँ। स्क्रीन पर एनानी जैसे हम ऑलरेडी हैं ही हैं, इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे और सीधा समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक मार्केट के अंदर में ये लेगिंग स्पैन या इस तरह के ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि बाजार एक तरफ को चलता है, चलता चला जाता है। इसके पीछे हल्की सी छोटी सी कहानी है। बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आप समझिए। वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल लेकर के जाएगी। कॉन्सेप्ट है दी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ये मैंने कहा, अब इसका थोड़ा सा और सरल कर दिया जाए। एक ऐसा रास्ता जहां पर रुकावट नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट में, ट्रेडिंग में, इस जहां पर अगर पैसा बनता है, तो मैं आपको बताऊं वो वहीं बनता है जहां पर पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस होता है, या वो जगह होती है जहां पर रुकावट नहीं होती है। ये कैसे प्रूफ होता है, आइए इसको देखते हैं। और ये कॉन्सेप्ट पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस या कम रुकावट का रास्ता, ये कॉन्सेप्ट मेरा नहीं, टेक्निकल एनालिसिस के उन सुपर एक्सपर्ट्स का है, उन फाउंडर्स का है जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बोल करके अपना जीवन खत्म कर दिया। 100 सवा साल जिन्होंने लगाए और मोटी मोटी किताबें लिखी, ये सब कॉन्सेप्ट्स वहीं से ही है। अब ये पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्या कहानी है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको हल्की सी फोटो से बताता हूँ, उससे आपको तुरंत बात समझ आएगी। फोटो के अंदर भी सारी कहानी है। बाजार कुछ इस प्रकार की हरकतें करता है। रेंज बाउंड रहेगा, फिर एक बार को ऊपर जाने लगेगा, फिर रेंज बाउंड हो जाएगा, फिर एकदम से ऐसे नीचे आने लगेगा, फिर रेंज बाउंड हो जाएगा। अब पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस हमें क्या कहने की कोशिश करता है, ऐसी जगह जहां पर प्राइस आकर के खड़ा हो जाए। मान लीजिए प्राइस यहां पर आकर खड़ा हो जाए, ये प्राइस है। ऐसी जगह जहां पर प्राइस आकर खड़ा हो जाए, जिसके ऊपर का मैदान साफ हो जाए, इसी को कहेंगे पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ऊपर रुकावट ही नहीं है, या जिसको कहेंगे मैदान साफ है, या जिसको हम सरल शब्दों में कहें कि ब्रेकआउट है। ऐसी जगह जहां पर प्राइस ने अपने कंसोलिडेशन एरिया को खत्म किया, ऐसी जगह पर आ गया जब ऊपर उसके कोई रुकावट नहीं है, वो यहां से ऊपर जाने को तैयार है। अगर फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर में आपको पैसा बनाना है, सही पैसा बनाना है, डायरेक्शनल ट्रेड करके पैसा बनाना है, तो आपको ये पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सेम चीज, बाजार ऐसी जगह पर आता है, ऊपर जाता है, हम देखते हैं, फिर ऊपर बड़ी तेजी से भागता है, फिर क्या करता है, बाजार फिर आकर के एक ऐसी जगह पर आता है जहां पर वो ऊपर जाना नीचे जाना बंद कर देता है, फिर कंसोलिडेट करने लगता है। और फिर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, एकदम से वो नीचे आता है, अपनी रेंज तोड़ करके नीचे आता है। और रेंज तोड़ करके नीचे आता है तो फिर वो भाग करके नीचे चला जाता है, और फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। ये कहानी भी हमने 500-700 हजार बार सुन ली है, हमारे लिए यहाँ नया कुछ नहीं है। अब ये कहानी लेगिंग स्पैन के साथ कैसे फिट बैठती है और लेगिंग स्पैन क्यों काम करता है, असली ट्रिक है ये जानना। अब लेगिंग स्पैन की कहानी क्या है, ये देखिए। लेगिंग स्पैन हमें पता है 26 पीरियड पीछे चलता है। हमें ये पता है कि लेगिंग स्पैन जब अपनी कैंडल के ऊपर आ जाता है, तो उस समय हमें एक रास्ता क्लियर दिखा देता है। उसका मतलब वही होता है ऊपर आ जाने का। कि आपको बताऊं, ये लेगिंग स्पैन आपको यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर आप आते हैं, आप मेजरमेंट का टूल भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। इसे 26 पीरियड आगे गिन लीजिएगा। ये 23, 24, 25 और ये 26, ये 26 पीरियड वाली कैंडल है। ये लेगिंग स्पैन जब हुआ तो प्राइस आपका यहाँ पर था। अब ये कैसे कमाल करता है आपको दिखाऊं। मेरे मुंह से शायद आपने पहले सुना होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आज सुनिए। लेगिंग स्पैन की कहानी क्या है। लेगिंग स्पैन 26 पीरियड पीछे चलता है, आपको 26 पीरियड पीछे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हुआ चलता है। अब इस कैंडल पर इसने रेजिस्टेंस कहां पर क्लियर किया, इसने क्लियर किया इस जगह पर, जब उसने
यहां से लेकर के यहां के बीच में सारा का सारा एरिया देख लिया, ये उसका मैक्सिमम एक रेजिस्टेंस का लेवल था। जब आपका लेगिंग स्पैन यहां पहुंचा और प्राइस आपका यहां कहीं था, तो वो पाथ बिल्कुल ऊपर का रास्ता उसका क्लियर हो गया। इसको कहते हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, वो रास्ता जिसमें रुकावट ही नहीं है। जब उसको वो रास्ता मिल गया जहां रुकावट नहीं थी, ऊपर चला गया। ये कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। लेगिंग स्पैन क्यों काम करता है? वो लेगिंग स्पैन काम नहीं कर रहा, समझिए। लेगिंग स्पैन तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन है। काम क्या कर रहा है? काम कर रहा है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ऐसी जगह पर प्राइस आकर खड़ा हो गया जहां पर प्राइस अपने कंसोलिडेशन एरिया से बाहर निकल आया। ये कंसोलिडेशन एरिया था उसका, ये बाहर आया, लेगिंग स्पैन क्लियर हुआ, प्राइस और लेगिंग स्पैन के बीच में कोई रुकावट नहीं रही, प्राइस ऊपर चला गया। इसको बेरिश साइड से देखते हैं, आपको पूर्णतः क्लैरिटी मिलेगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये लेगिंग स्पैन अपनी कैंडल के नीचे आ गया है। आप यहां से 26 पीरियड आगे मेजर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये 26 पीरियड की कैंडल है, मोटे वाली। जब प्राइस यहां पर था, ये कैंडल बन रही थी, उस समय आपका लेगिंग स्पैन नीचे आ गया था। इस कैंडल का क्लोज देख लीजिएगा, लेगिंग स्पैन देख लीजिएगा, ये लेगिंग स्पैन, ये कैंडल क्लोज, नीचे का रास्ता साफ। इसको कहते हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ऐसी जगह जहां रुकावट नहीं, मैदान साफ। जब मैदान साफ होगा, प्राइस चल जाएगा। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, डायरेक्शन प्ले करना चाहते हैं, लॉन्ग शॉर्ट करना चाहते हैं, 100 बातों की एक बात, फाइनेंशियल मार्केट में अगर पैसे बनाना चाहते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जानना ही पड़ेगा, कम रुकावट का रास्ता पहचानना पड़ेगा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट जानने ही पड़ेंगे। विकल्प नहीं है, बच नहीं सकते, पार नहीं पा सकते इसके बिना। और जो लेगिंग स्पैन, मैंने कहा लेगिंग स्पैन कुछ नहीं है। ये लेगिंग स्पैन का नाम लेगिंग ना होकर के कुछ और होता तो हम क्या कर लेते, या सपोर्ट रेजिस्टेंस की जगह पर ये कॉन्सेप्ट ना होकर के कोई फ्रैक्टल टाइप कॉन्सेप्ट होता तो हम क्या कर लेते। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहां पर आकर के आप एक बात समझिए, इस जगह पर आकर के लेगिंग स्पैन ने क्या बताया आपको? आपको सिर्फ यही बताया कि भाई प्राइस में और मेरे में अब कोई रुकावट नहीं रह गई, कोई कैंडल नहीं रह गई, सब कैंडल पीछे छोड़ दी हमने, अब चलो नीचे। आपके सामने रिजल्ट आ गए। और देखते हैं, अभी हमने बिटकॉइन में देखा, चलिए और भी कहीं चलते हैं। अब ये क्रूड में चल रहा है, क्रूड के साथ, अब ये क्रूड है आपके सामने, अभी क्या बता रहा है, ये पूर्णता क्लियर पिक्चर कर, नीचे है पर, ये देखिए। अब ये क्या चीज बताता है, ये पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इस समय नहीं है। क्यों नहीं है? प्राइस में और लेगिंग स्पैन के बीच में ये कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स जो हैं ये रुकावट है। ये कॉन्सेप्ट है सारा का सारा, ये रुकावट है। अब जब तक प्राइस ऐसी जगह ना आ जाए जब लेगिंग स्पैन और प्राइस के बीच में कुछ कैंडल या उसकी विक ना हो, तब तक उसको पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस नहीं कहा जाएगा। रुकावट, रुकावट होती है, प्राइस अंदर घुस जाता है, कंसोलिडेट करने लगता है। इसको आप वैसे समझिए, वापस आइए, ये यही गेम, यही गेम है। ये इस रास्ते पे तब तक नहीं डलेगा जब तक वो इस एरिया को क्लियर नहीं कर लेगा। सीधी सी बात है। एक बार को वो इस एरिया को क्लियर करेगा, इस जोन से बाहर आएगा, कंसोलिडेशन से बाहर आएगा, ब्रेकआउट और ऊपर जाएगा, और कुछ है ही नहीं। ये जो एरिया है सारा का सारा, ये एरिया ही है रुकावट। और लेगिंग स्पैन क्या करता है? लेगिंग स्पैन आपको बता देता है कि मैं कब, ये है सर लेगिंग स्पैन, आपको बताऊं असली खेल, या सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। लेगिंग स्पैन यहां चलेगा, ये प्राइस होगा ना, प्राइस के पीछे चलेगा। जैसे ही लेगिंग स्पैन इस जोन से ऊपर आएगा, इसका मतलब है प्राइस ऊपर आ चुका है, क्योंकि उससे 26 पीरियड पीछे चलेगा। जैसे ही ये ऊपर आएगा, प्राइस यहां आएगा, इसका मतलब है रास्ता साफ हो गया, रुकावट खत्म हो गई, ऊपर जाएगा प्राइस।
ये था मेरी तरफ से अल्ट्रा स्पेशल, विद अ होप कि ये कुछ ना कुछ क्लैरिटी अब आप ये देखिए और मजे लीजिए और इस कॉन्सेप्ट के साथ पैसा बनाइए। आ गया लेगिंग्स पैन, आ गया कैंडल के ऊपर, 26 पीरियड, मैदान साफ, रिजल्ट आपके सामने। ये है सुपर स्पेशल मेरी तरफ से, विद होप कि ये आपको कुछ क्लैरिटी दे पाएगा कि ये पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्यों हम इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि बताया ही नहीं जाता, लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो बताते नहीं है, और बताएं तो फिर इस प्रकार के वीडियोस देखे नहीं जाते। पर अगर हम इस चीज़ को समझें तो शायद हम ठीक रास्ते पे डल करके कुछ पैसा बना सकते हैं। कंटेंट कैसा लगा हो कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक आध दो छोटी छोटी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वो मेरी बात सुन लीजिए। चैनल पर किसी भी तरह के अपडेट के लिए आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी हम अपनी तरफ से शेयर कर देंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दो बेनिफिट्स होंगे, आगे आने वाले वीडियो सिलसिलेवार आपको मिलते रहेंगे, और जो पुराने वीडियोस हैं किसी कारण से अगर आपके मिस हो गए हो तो वो भी यूट्यूब है वो नोटिफिकेशन आपको भेज देगा। मैं समझता हूँ अगर आप उसका वो बेल आइकन क्लिक कर दें तो यूट्यूब नोटिफिकेशन से भी आपको वीडियोस वगैरह भेज देता है। हो सके तो इतना कंसीडर कर लीजिएगा, उससे आपका कुछ स्किल ही डेवलप होगा, और इससे ज़्यादा कोई हमारा कोई और लंबा चौड़ा इंटेंट है नहीं। फिलहाल भाई वीडियो को वाइंड अप करते हैं और बात खत्म करते हैं। वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।